ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिरण्यवर्णा हरणिं सुवर्णरजतसहस्रजामं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। सनातन धर्म में दीपावली पर प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है, परंतु दीपावली की शुरुआत धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है। यानी त्रयोदशी के दिन धनतेरस, उसके अगले दिन चतुर्दशी को छोटी दीपावली और अमावस्या के दिन दीपावली का पूजन करके दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के संबंध में पुराणों में कई प्रकार का वर्णन मिलता है। पहला ये कि सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी, तब से दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के पूजन का और आवाहन की परंपरा चली आ रही है। दूसरा, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास पूर्ण करके इसी दिन अयोध्या वापस आए थे और इसी खुशी में इस उत्सव को मनाया जाता है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो कार्तिक अमावस्या को सूर्य अपने नीच राशि तुला में होते हैं। इस बार दीपावली का ग्रह गोचर देखें तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, ये चारों ग्रहों की युति तुला राशि में होने से चतुर्ग्रही योग बनेगा। गुरु और शनि मकर राशि में युति में होंगे। शनि और गुरु की युति की दृष्टि चतुर्ग्रही योग पर है और चतुर्ग्रही योग में स्थित मंगल, शनि और गुरु की युति की दृष्टि राहु पे होगी। इस प्रकार आठों ग्रहों का आपस में संबंध बन रहा है। इस संबंध को ज्योतिष में कार्य सिद्धि योग कहते हैं। इस योग में व्यक्ति जिस कामना को लेकर के पूजन करता है उस कामना की अवश्य ही पूर्ति होती है। तो इस दीपावली पे आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, अपने कामना की पूर्ति कैसे करनी है, इसके लिए हम लोग वास्तु के 10 शास्त्रीय नियम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। कलह कलेश, पारिवारिक विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। व्यापार में हानि होना बंद हो जाएगा और उसी काम में लाभ की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। ये उपाय अपनाकर जीवन को एक नए उमंग के साथ जीना शुरू कर सकते हैं। इन 10 नियमों को धनतेरस के पहले ही पालन करना शुरू करें तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और अगर उसको घर से हटा दिया जाए या ठीक करा दिया जाए तो जीवन सुखी हो जाता है। तो इस क्रम में पहला हमने लिया है टूटा हुआ शीशा अथवा दर्पण। अगर आपके घर या ऑफिस या दुकान में टूटा हुआ शीशा या दर्पण है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। अतः मानसिक क्लेश या अकारण टेंशन से बचना है तो टूटा हुआ शीशा घर, ऑफिस और दुकान से हटा दें। नंबर 2, पलंग, यानी टूटा हुआ अथवा ऐसा पलंग जिस पर बैठने या सोने से आवाज आए। तो इसमें हमने 2 हिस्सों में बांटा है। एक ऐसा पलंग या बेड जो टूटा हुआ है तो उस पर सोने वाला व्यक्ति बीमारियों से घिरा रहता है। दूसरा, बैठने या सोने पे जिस पलंग से आवाज आती है और उस पे व्यक्ति सोता है तो पति पत्नी में मतभेद बना रहता है। इसलिए वैवाहिक जीवन में सुख शांति, पति पत्नी में आपसी मतभेद को समाप्त करने के लिए टूटे हुए पलंग पर नहीं सोना चाहिए। जिस पलंग पर बैठने या सोने से आवाज आए या हिले उस पर नहीं सोना चाहिए। ऐसे पलंग को या तो ठीक कराएं अथवा हटा दें। नंबर 3, घड़ियां, दीवार घड़ी हो या कलाई घड़ी। खराब घड़ी या रुकी हुई घड़ी को घर में रखने से परिवार के उन्नति में बाधा आती है। कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता, इसलिए खराब पड़ी हुई घड़ियों को या तो ठीक कराएं अथवा अपने घर से हटा दें। नंबर 4 की बात करते हैं, तस्वीर अथवा मूर्ति। देवताओं की खंडित मूर्ति
या टूटे हुए तस्वीर या अन्य कोई टूटी हुई तस्वीर घर में रखने से गरीबी आती है और परिवार के सदस्यों का आपस में कलह और मतभेद बना रहता है। इसीलिए खंडित मूर्ति या टूटे हुए तस्वीर को घर से हटा देना चाहिए। अब नंबर 5 की बात करते हैं, मुख्य दरवाजे की। घर के दरवाजे, विशेष करके मुख्य दरवाजा टूटा हुआ हो तो घर में बरकत नहीं होती है, पैसे की हमेशा कमी बनी रहती है। इसीलिए अगर दरवाजा टूटा हुआ है तो उसको तुरंत ठीक करवाना चाहिए। और मुख्य दरवाजे का सबसे अच्छा रंग लाल या ऑरेंज कलर का माना जाता है। इसलिए मुख्य दरवाजे को लाल अथवा ऑरेंज कलर का रंगवा करके रखना चाहिए। इससे घर में धन धान की वृद्धि होती है और बरकत बनी रहती है। अब बात करते हैं 6ठे नंबर पे, टूटे हुए चप्पल इत्यादि की। यानी टूटे हुए चप्पल घर में नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और शंका करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए टूटे हुए चप्पल घर से हटा दें अथवा उसको ठीक करें। नंबर 7, अलमीरा या अलमारी। घर में अलमारी दक्षिण दीवार से चिपका के रखना चाहिए, जिससे अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ खुले। उत्तर की तरफ खुलने वाली अलमारी हमेशा धन धान से भरी रहती है, कुबेर महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। इसलिए अलमारी हमेशा दक्षिणी दीवार पर रखें, जिससे उसका मुंह उत्तर की तरफ खुले। अब बात करते हैं 8वें नंबर पे, बाहर पहन करके जाने वाले जूते अथवा चप्पलों की। तो जो आप चप्पल अथवा जूते बाहर पहन के जाते हैं उसको पहन के घर के अंदर नहीं घूमना चाहिए। इससे बाहरी बाधा और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर के अंदर पड़ता है। अब बात करते हैं 9वें नंबर, घर के मंदिर में पूजन करने के समय चंदन का इत्र अपने आराध्य देव को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि चंदन की खुशबू से सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और देवतागण विशेष प्रसन्न होते हैं और जिस कामना से आप पूजन करते हैं वह पूर्ण होता है, धन्य धान की वृद्धि होती है। अब नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 यह है कि प्रतिदिन पूजा करने के बाद सूर्य देव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। इससे शरीर में निरोगता बनी रहती है और घर धन्य धान से भरा रहता है। इन 10 नियमों का पालन करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है, धन्य धान की वृद्धि होती है, शरीर निरोग रहता है, बाहरी बाधा से बचाव होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। अब मैं धनतेरस के दिन छोटा सा पूजन करके यक्षराज कुबेर जी महाराज को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं इसकी बधाई बताता हूं। कुबेर जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन संध्या समय में विशेष पूजन का विधान है। अतः धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए धन के स्वामी कुबेर जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। कुबेर महाराज के पूजन के लिए घर के अंदर घी का दीपक जलाएं, उत्तर की ओर मुख करके यक्षराज कुबेर महाराज की तस्वीर रखें, कुमकुम, चावल, फल, फूल, रोली, मोली, मिठाई इत्यादि से पूजन करने के बाद कुबेर जी से प्रार्थना करें। उनके लिए विशेष मंत्र बताता हूं। आवाहयामि देवः त्वामिहा याहि कृपा करु, कोशम वर्धयम नित्यम त्वं परिरक्ष सुरेश्वरः। ओम यक्षराजाय कुबेराय नमः। तो इस बार दीपावली की तैयारी इन शास्त्रीय नियमों के पालन करते हुए करें तो महालक्ष्मी और यक्षराज कुबेर की कृपा से जीवन खुशियों से भर जाएगा, घर में धन धान की वृद्धि होगी। इति शुभम। नमस्कार।